हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम डेबिट और क्रेडिट का सेकेंड रूल यूज़ करके किस तरह से जनरल एंट्रीज हम करेंगे ये आज हम सीखेंगे। देखिए, डेबिट और क्रेडिट का दो रूल है। एक रूल है मॉडर्न अप्रोच और दूसरा रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच। किस तरह से ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करके एक जनरल एंट्रीज किया जाता है, इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उसमें जनरल एंट्रीज क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है और कौन सा आइटम डेबिट में जाता है या क्रेडिट में जाता है, इसके बारे में हमने सीखा है। आज जो हम सीखेंगे वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच किस तरह से यूज़ करके एक ट्रांजैक्शन को कौन सा आइटम उस ट्रांजैक्शन में डेबिट में जाएगा या कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा, ये आज हम समझेंगे। तो देखिए, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट, तो देखिए ये जो रूल्स है डेबिट और क्रेडिट, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। तो पहले हम समझ लेंगे कि ये नेचर ऑफ अकाउंट है क्या। तो हमको इसको समझने के लिए हमें पहले अकाउंट समझना पड़ेगा कि अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट्स, तो एन अकाउंट इज अ प्लेस where separate record of all business transaction of an individual like assets, liabilities, expenses and income are maintained। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स इज अ प्लेस, एक प्लेस है जहां हम लोग सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और क्या है? ऑफ एन इंडिविजुअल का, और उसकी कौन सा कैटेगरी में करते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी पर्पस में ये जो मॉडर्न अप्रोच डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरीज में। क्या क्या कैटेगरीज है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो कैटेगरीज है मॉडर्न अप्रोच का जो डिवाइड किया गया है अकाउंट मेंटेन करने के लिए, वो है एसेट्स। सेकंड है लायबिलिटीज। थर्ड है कैपिटल। फोर्थ है एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और फिफ्थ है रेवेन्यू है और इनकम अब देखिए, ये सारे कैटेगरीज को समझकर हमें समझना पड़ेगा और इसी को समझकर हम जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा और कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा, ये हम जानेंगे। तो पहले हम समझ लेंगे कि एसेट्स में कौन सा आइटम आता है, लायबिलिटीज़ में क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है, लॉस एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइटम एसेट्स में आता है और कौन सा आइटम लायबिलिटीज़ में आता है। ठीक है, तो देखिए ये है बैलेंस शीट। इधर लायबिलिटीज़ होता है और इधर एसेट होता है। ठीक है, अब देखिए एसेट्स में क्या क्या आएगा? कैश, बैंक,
डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी, ईटीसी, मशीनरी, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी आता है। और लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? कैपिटल, ठीक है, क्रेडिटर, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि एसेट्स क्या होता है ये, क्योंकि आप अभी अभी क्लास 11 में कदम रखे हो और कॉमर्स आपने लिया है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसे एसेट्स क्या है ये अच्छी तरह से मालूम नहीं है, लायबिलिटीज़ क्या है ये अच्छी तरह से मालूम नहीं है। इसको बताने के लिए मैंने सिंपली एक रफ लायबिलिटीज बैलेंस शीट बनाया, सिंपली एक बैलेंस शीट बना के आपको मैंने बता दिया कि एसेट्स होने से क्या क्या आइटम उसके अंदर में आएगा, ठीक है, और लायबिलिटीज होने से क्या क्या आइटम आएगा, ठीक है। ये जो अकाउंट्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसको हम समझेंगे और कौन सा आइटम एसेट्स होता है, कौन सा आइटम लायबिलिटीज होता है, इसको समझेंगे अच्छी तरह से, तभी हम ये मॉडर्न रूल, मॉडर्न अप्रोच का ट्रांजैक्शन हम मॉडर्न तरीका से करने पाएंगे, ठीक है। देखिए, और एक चीज़ आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, एसेट्स सच में डेबिट होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एसेट्स डेबिट होता है और लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर बैंक ये सब क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए एक रूल आपको समझना बहुत जरूरी है। वो रूल क्या है? देखिए, रूल है assets and expenses debit और liabilities कैपिटल और इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस क्या है? डेबिट है। लायबिलिटीज कैपिटल और इनकम ये क्या है? क्रेडिट। जब ये इंक्रीज करेगा, जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो हम लिखेंगे डेबिट, ठीक है, और जब डिक्रीज करेगा तो हम लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। उसी तरह से जब लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तब हम लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है, और जब ये डिक्रीज करेगा तो हम लिखेंगे डेबिट, ठीक है। तो ये रूल आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और माइंड में रख लेना है कि जो एसेट्स और एक्सपेंसेस है जब इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज़ और कैपिटल जब इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे और जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इंक्रीज करेगा, किस तरह से डिक्रीज करेगा। तो हम इसको समझाने के लिए कुछ हम जनरल एंट्रीज ले रहे हैं, कुछ जनरल एंट्रीज लेंगे और उस जनरल एंट्रीज को बाय मॉडर्न अप्रोच का रूल से आपको हम समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स लेके ये मॉडर्न अप्रोच का जो रूल है वो अच्छी तरह से हम समझते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ जनरल एंट्रीज लिया है। वो जनरल एंट्रीज क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सेकेंड है परचेज गुड फॉर कैश ₹20,000।
थर्ड है परचेज गुड फ्रॉम शुभम ₹12,000। फोर्थ नंबर है सोल्ड गुड फॉर कैश ₹13,000। 5 नंबर है सोल्ड गुड टू महेश ₹15,000। सिक्स्थ है पेड रेंट ₹400 और सेवेंथ है कमीशन रिसीव ₹200। अब देखिए ये जर्नलिटीज हम मॉडर्न अप्रोच से अगर करेंगे तो हमें पहले रूल्स मालूम होना चाहिए। रूल्स हम लिख लेते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स क्या है? ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट व्हेन इंक्रीज और क्रेडिट व्हेन डिक्रीज। ठीक है। ऑल लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम क्रेडिट व्हेन इंक्रीज और डेबिट व्हेन डिक्रीज। तो ये रूल है, ये हमें रूल मालूम रहना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसको करने के लिए हम जर्नलिटीज का जो फॉर्मेट है वो बना लेते हैं। स्टूडेंट आपको मालूम ही है जर्नलिटीज का फॉर्मेट किस तरह से बनता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और ऊपर में लिखना पड़ता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल ऑफ श्याम जर्नल एंट्रीज ऑफ सिया राम एंड सन। ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, DR, CR, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है। तो ये हमने जर्नलिटीज का फॉर्मेट बना लिया है। अब देखिए हम एक एक ठो ट्रांजेक्शन मॉडर्न अप्रोच से किस तरह से हम करेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है। तो वो दोनों एस्पेक्ट हमें खोजना पड़ेगा। तो सिया राम क्या लगा रहा है? स्टार्टेड बिजनेस। तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। तो फर्स्ट जो आइटम हमें मिला है वो क्या है? कैपिटल। और सेकंड क्या कर रहा है? वो क्या दे रहा है? कैश में दे रहा है। ठीक है। तो हमें ये दोनों समझना पड़ेगा कि ये दोनों एक्चुअली है क्या, किस कैटेगरी में पड़ता है। तो देखिए हम जब रूल देखते हैं तो रूल में हमको समझ में आता है कि ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट व्हेन इंक्रीज, व्हेन डिक्रीज क्रेडिट। ऑल लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम। जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा और जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो कैपिटल जब बिजनेस में लगा रहा है तो बिजनेस ऑब्वियसली बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑल लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम सिंपली क्या है? क्रेडिट। और कैश भी तो बढ़ रहा है। जब हम कोई बिजनेस में कैश को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एसेट्स भी तो बढ़ेगा। तो एसेट्स का भी इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया डेबिट। तो देखिए सिंपली जर्नलिटीज क्या बन जा रहा है? जर्नलिटीज बन रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सिंपली। तो इसे हम जर्नलिटीज में पुट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
ठीक है, दोनों बढ़ रहा है, दोनों का इंक्रीज है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फास्ट, और इसका अमाउंट हम बैठा देंगे 50, दोनों तरफ बैठा देंगे, दोनों तरफ हम इनपुट कर देंगे डेबिट और क्रेडिट। तो फास्ट आपको समझ में आ गया। अब जो सेकंड है वो क्या बता रहा है, देखिए ये तो फास्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं, परचेज गुड फॉर कैश। अब देखिए परचेज गुड जब कोई फार्म, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं हम ये बिजनेस एंटिटी के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि अपना व्यू से। तो देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, जब कोई बिजनेस एंटिटी गुड परचेस करता है तो उसका क्या बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है। तो सिंपली हमको समझ में आ गया कि ये दो आइटम हमें समझ में आ गया, क्या कि स्टॉक वो खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, कैश में। तो देखिए फर्स्ट हो गया स्टॉक और सेकंड है कैश। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब कोई फार्म स्टॉक खरीदेगा तो स्टॉक तो एसेट होता है, एसेट्स हमने बता दिया था बैलेंस शीट में। तो स्टॉक क्या है, एसेट्स है। तो एसेट अगर खरीदेगा तो एसेट्स बढ़ेगा। ठीक है, तो एसेट्स बढ़ रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, कैश घट रहा है, क्योंकि हम स्टॉक जब खरीदेंगे तो कैश डिक्रीज करेगा ना ऑब्वियसली, तो कैश डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक है, जब स्टॉक बढ़ेगा तो हम क्या लिखे थे, क्या लिखेंगे, रूल्स क्या बोल रहा है कि जब एसेट्स बढ़ेगा तो हम डेबिट लिखेंगे, और जब एसेट्स घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सिंपली बढ़ेगा और घटेगा, तो हम सिंपली इसका जनरल कर दे रहे हैं, क्या, स्टॉक, सॉरी जनरल करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं 20,000 सिंपली। तो कौन सा आइटम डेबिट में आ रहा है, कौन सा आइटम क्रेडिट में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड हो गया, थर्ड हम देखेंगे कि थर्ड किस तरह से इफेक्ट होता है। देखिए परचेज गुड फ्रॉम शुभम, फार्म ने, बिजनेस एंटिटी ने किससे खरीदा, शुभम से खरीदा। देखिए कोई भी कैश का मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट में खरीदा। तो सिंपली परचेस क्या कर रहा है, गुड्स। तो दो आइटम हमको खोजना है, फर्स्ट है स्टॉक और सेकंड क्या कर रहा है, शुभम से खरीद रहा है। ठीक है, तो स्टॉक खरीद रहा है किससे, शुभम से। इसका मतलब शुभम क्या है, शुभम क्या है, क्रेडिटर है, उसको पैसा देना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये है क्रेडिटर। ठीक है, शुभम क्या है, इसको हमको पैसा देना पड़ेगा, फार्म को पैसा देना पड़ेगा। तो अभी पैसा नहीं दिया मगर बाद में तो देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है कंपनी का, मगर कैश घट रहा है। और जब कैश घटेगा तो हम क्या लिखेंगे, कैश तो देना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये है क्रेडिट और ये है डेबिट, सिंपल। क्योंकि शुभम कौन है, उसको पैसा देना पड़ेगा, तो ये बिजनेस एंटिटी क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 12,000। ठीक है, और नरेशन भी आप लिख दीजिएगा कि बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है। फोर्थ जो जनरल एंट्रीज है, देखिए स्टूडेंट, फोर्थ जो जनरल एंट्रीज है, फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ जनरल एंट्रीज, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹13,000, सोल्ड गुड। अब देखिए फार्म क्या कर रहा है, बिजनेस एंटिटी क्या कर रहा है, गुड सोल्ड कर रहा है। तो देखिए दो जिनिस हमें समझना पड़ेगा, दो एंट्री, दो आइटम हमें खोजना पड़ेगा। क्या क्या जो इफेक्ट कर रहा है? एक तो स्टॉक, वो स्टॉक बिक्री कर दे रहा है, तो फर्स्ट जो आइटम है वो क्या है? स्टॉक। सिर्फ हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बिहाफ में इसको सोचेंगे, तभी हम मॉडर्न अप्रोच कर पाएंगे, तभी हम मॉडर्न अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है? सोल्ड गुड। तो स्टॉक वो बेच दिया और उसको क्या मिला? फार्म को क्या मिला? सॉरी, बिजनेस एंटिटी को क्या मिला? कैश मिला। तो देखिए फर्स्ट तो हम देखेंगे कि स्टॉक, जब कोई बिजनेस एंटिटी बिक्री करता है, बेच देता है, तो इसका मतलब स्टॉक कम गया, तो स्टॉक डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज जब स्टॉक होगा, तो स्टॉक तो एक एसेट्स है, तो एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट। ठीक है, और कैश तो एसेट्स है, अगर कैश बढ़ेगा तो हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली कैश बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे? डेबिट। ठीक है, अब इसका एंट्री हम कर देंगे। देखिए कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, स्टॉक सेल कर दिया सिंपली, तो ये हो गया आपका डेबिट और टू सेल क्रेडिट। तो ये बैलेंस कितना है? 13,000। हम 30,000 एक बार डेबिट में लिखेंगे और एक बार क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक नरेशन हम लिख दिए, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ आइटम क्या बता रहा है? सोल्ड गुड टू महेश। अब सोल्ड गुड टू महेश, अब जो बिजनेस एंटिटी है वो स्टॉक सेल कर दिया, किसको? महेश को। तो सोल्ड गुड टू महेश, इसका मतलब हमें दो आइटम देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? स्टॉक। फर्स्ट क्या है? स्टॉक। और दूसरा क्या है? महेश। अब हम किसी को माल बिक्री करेंगे, इसका मतलब क्या है? महेश क्या है? क्रेडिटर या डेटर? ठीक है, ऑब्वियसली ये तो डेटर हो गया, क्योंकि डेटर पैसा देता है, क्रेडिटर पैसा लेता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब हम स्टॉक बिक्री करेंगे, फार्म जब स्टॉक बिक्री करेगा, इसका मतलब स्टॉक घट गया, स्टॉक घट गया। स्टॉक क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स घट गया, और महेश से पैसा पाएगा, तो मैंने इसका मतलब क्या है? कैश आएगा, कैश इंक्रीज करेगा। तो सिंपली स्टॉक क्या होगा? स्टॉक क्या होगा? स्टॉक क्या होगा? जब एसेट्स घट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। और जब एसेट्स बढ़ जाएगा माने कैश, महेश तो डेटर है, वो तो कभी ना कभी पैसा देगा, तो मतलब वो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? ये हम डेटर लिखेंगे। जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेटर, डीआर, सॉरी, जब एसेट्स बढ़ेगा तो हम क्या लिखेंगे? डीआर लिखेंगे। तो सिंपली इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा? 5 नंबर देख लीजिए, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, सिंपली अमाउंट है वो हम बैठा देंगे। ठीक है, अब सिक्स्थ आइटम, सिक्स्थ एंट्री क्या बोल रहा है? पेड रेंट। देखिए कोई बिजनेस एंटिटी अगर रेंट पेड करेगा तो उसका क्या है? एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस। तो हम क्या देख रहे हैं? एक्सपेंसेस हो रहा है, और किस में हो रहा है? कैश में। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या है? रेंट। ठीक है, और किस में दे रहा है? कैश में, उसको पे कैश दे रहा है। तो एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस जब ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा, देखिए हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पेड कर रहे हैं, वेजेस पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, तो ये तो बिजनेस एंटिटी का एक्सपेंसेस है, खर्चा बढ़ गया। तो जब खर्चा बढ़ेगा
तो क्या होगा, खर्चा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। और किससे पेड कर रहा है वो, कैश में, कैश में वो पेड कर रहा है तो खर्चा तो कम हो गया, कैश भी तो कम हो गया। तो जब कैश कम हो जाए, कैश, तो ये हो गया आपका क्रेडिट, सिंपल। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपली हम क्या अमाउंट लिख देंगे, 400 और इसका आप नरेशन लिख लीजिएगा कि बीइंग रेंट पेड ऑन कैश। ठीक है, 7th एंट्री। अब 7 एंट्री हमको समझना पड़ेगा क्या है। देखिए कमीशन रिसीव्ड, देखिए कमीशन क्या है, अगर कोई बिजनेस एंटिटी को पैसा अगर देगा तो वो क्या होगा, इनकम होगा ऑब्वियसली। तो कमीशन रिसीव एक इनकम है, कमीशन रिसीव्ड किसमें, कैश में। 2 एंट्री हमें मिल रहा है, दो आइटम मिल रहा है, कमीशन रिसीव किसमें, कैश में मिल रहा है। तो कमीशन मेरा बढ़ रहा है, जब मेरा कमीशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ठीक है, इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। और कैश में आ रहा है तो कैश में आ रहा है तो कैश भी इंक्रीज कर रहा है ना, कैश भी तो इंक्रीज कर रहा है। तो कैश क्या लिखेंगे हम, डेबिट। समझ में आया, ठीक है। तो कैश भी इंक्रीज कर रहा है और कमीशन भी इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपली हम 7 एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव 200 और 200, ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड ऑन कैश। ठीक है, देखिए मॉडर्न अप्रोच का रूल समझेंगे और इजीली कौन सा आइटम डेबिट हो रहा है, कौन सा आइटम क्रेडिट हो रहा है, कौन सा आइटम इंक्रीज कर रहा है, कौन सा आइटम डिक्रीज कर रहा है, ये हम समझेंगे और सिंपली हम जनरलिटीज कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है हम कर देंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी प्रॉब्लम है आप लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने मॉडर्न रूल यूज़ करके किस तरह से जर्नल एंट्रीज किया जाता है ये आज हम सीखे हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मैं जो बनाऊंगा उसमें ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल दोनों कंबाइन करके किस तरह से एक जर्नल एंट्रीज किया जाता है ये हम सीखेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको देखिए, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा जो फार्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मेरा जो अपकमिंग वीडियो है वो आप इजीली देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।